हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया, न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन है, न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ब्रेन। ठीक है, तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चों? ब्रेन की। Human brain, the central nervous system include the brain and spinal cord। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हम उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ठीक है, वी ऑल्सो थिंक अबाउट द एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, शेपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो वो किसके थ्रू मॉनिटर हो रही है? ब्रेन के थ्रू। सारी एक्टिविटी को, जो खाना है हमारा हमारा बोलना, मैं तुमको बता रही हूँ कि मुझे बच्चों को इतना पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो वो सब कौन कर रहा है? वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है मेरी बॉडी के अंदर? ब्रेन। तो ब्रेन में कौन कौन से एक्शन होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, अब मैं ये सोचूंगी कि मैं अब इसके बाद कौन सी स्लाइड होगी, उसमें क्या मुझे पढ़ाना है, तो वो कौन डील कर रहा है? वॉलेंट्री एक्शन। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है के पास, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो ब्रेन को मैसेज पहुंचा रहा है। जो ब्रेन के पास मैसेज जो जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? फिर मसल्स के पास। मसल्स उसको क्या करती है? एक्शन करती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी वेव इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of a carinal nerves arising from the brain, the spinal nerves arising from the spinal cord. The brain thus allow us to think and take action based on that thinking। अब मैं सोच रही हूँ अब मुझे क्या पढ़ाना है बच्चों को, बोलना क्या है, तो वो किस पर बेस्ड है? वो ब्रेन पे बेस्ड है। उसमें कौन सी स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होती है? स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती है उसमें, स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन हैज मेजरली 3 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, लाइक ये जो हमारा फोर ब्रेन है, वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ब्रेन कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, ये एक लेआउट है आज के चैप्टर का। ठीक है, समझ में आ गया? आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम क्या करेंगे? सेरिब्रियम। ठीक है, फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रियम और डाइएफिलॉन। ठीक है, डाइएफिलॉन, थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, हिंड ब्रेन जो होता है उसमें सेरिब्लम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, आज का लेआउट है ये, और ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन ए ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट इज प्रोटेक्ट बाय द कैरिनियम। जो हमारा ब्रेन है उसको भी तो प्रोटेक्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बैलेंस करने के लिए, केमिकल एक्टिविटी को भी बैलेंस करने के लिए भी ब्रेन बहुत जरूरी है। तो वो किससे प्रोटेक्ट होता है? कैरिनियम से। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉर्ड, मीनिंग filled with a fluid called cerebrospinal
तो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक। जो हमारा ब्रेन है वो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है और उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक। ठीक है, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट दैट आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कौन सा है? वो कंसिस्टिंग ऑफ द सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोस्टली जो हम सोचते हैं वो किस में इन्वॉल्व होता है? वो ब्रेन के, वो फोर ब्रेन के पार्ट में इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, इट कंट्रोल टचिंग, स्मिंग, hearing, testing, mental activity like thinking, learning, memory, emotional, वो सब किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो इन्वॉल्व होते हैं फोर ब्रेन में। और जो मिड ब्रेन होता है वो कंट्रोल होता है इनवॉलेंटरी एक्शन से एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आई, वो सब किस में इन्वॉल्व है? वो मिड ब्रेन में इन्वॉल्व है। एंड थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या इन्वॉल्व है? सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। इट कंट्रोल, जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट को, बैलेंस को एंड पोस्चर को। ठीक है, अब मैं जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी बॉडी को कौन मेंटेन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, और जो पॉन्स होता है वो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा वो किसको कंट्रोल करता है? वो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कॉफिंग, वोमिटिंग, ईटीसी, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी बॉडी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, टेस्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब कि लर्निंग इन्वॉल्व होता है, मेमोरी इन्वॉल्व होती है, वो सब किस में इन्वॉल्व है? फोर ब्रेन में। और मिड ब्रेन में लाइक हेड का मूव करना, नेक का मूव करना, आई का लेफ्ट और राइट मूव करना, अप और डाउन मूव करना, वो सब किस में इन्वॉल्व है? वो मिड ब्रेन में इन्वॉल्व है। और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और पॉन्स जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा वो किसको मेंटेन करता है? वो हमारी हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, वोमिटिंग को, इन सारी प्रक्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगेटा डील करता है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्रेन का डायग्राम है। समझ में आया? हमारे जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। क्लियर है? लेफ्ट और राइट। अब जो हमारे ब्रेन है को लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन को जो जॉइंट करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, हमारे जो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ये डिवाइड है। ठीक है, इसको जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलम। ये समझ में आया? ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, इसको कौन ऐड कर रहा है? लेफ्ट और राइट को कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है बच्चों? कॉर्पस कैलम क्या है? वो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के पार्ट को उसको ऐड करता है। अब जो ब्रेन है, ब्रेन इज मेनली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारी ब्रेन का। ठीक है, इसमें वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मिड ब्रेन में वो स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारा, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और जो हिंड ब्रेन है वो हमारी ब्रेन का लोअर पार्ट है। फोर ब्रेन ये वाला ये यहां से यहां, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये लोएस्ट वाला, ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो लोएस्ट पार्ट है। अब ये जो हमारा ब्रेन है
वो 3 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। ये यहाँ कलर के उसमें ओरिएंटेशन में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ये हिंड ब्रेन हुआ, ये मिड ब्रेन हुआ सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, और ये हुआ हमारा फोर ब्रेन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इनके फंक्शन भी हमने समझ लिए थे। अब हमारे जो फोर ब्रेन है उसमें लोब होते हैं। अब वो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी कि वो लोब जो होते हैं वो कौन कौन से लोब होते हैं। जो फोर ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेरिबियम और डाइइफ्लॉन में। सेरिबियम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है इसका, फोर ब्रेन का। ये देख रहे हैं बच्चों? ये वाला पार्ट, सारा पार्ट, ये सब क्या है? सेरिबियम। सेरिबियम क्या होता है? सीट ऑफ मेंटल एबिलिटी, कंट्रोल, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशनल एंड स्पीच, वो सब किस में इन्वॉल्व होते हैं? सेरिबियम में। हम जो रीजनिंग कर पाते हैं, हम मैथ के जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, हम जो लर्न कर पाते हैं, वो सब किसकी हेल्प से कर पाते हैं? फोर ब्रेन के सेरिबियम पार्ट से। अब जो फोर ब्रेन है उसके 4 लोब होते हैं उसमें, फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पेरिटल लोब और ऑसिपिटल लोब। ठीक है। फ्रंटल लोब उसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल ईटीसी करते हैं। ठीक है। हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि कल संडे है या कल मंडे है, मंडे को टेस्ट है तो मुझे आप पढ़ना चाहिए कि मुझे खेलने के लिए जाना चाहिए। तो वो सब किस में इन्वॉल्व होता है? वो सब होता है फ्रंटल लोब में। ठीक है। ये येलोइश पार्ट है जो ठीक है, वो सब किस में इन्वॉल्व है? वो फ्रंटल लोब में। और पेरिटल लोब क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर, टेस्ट, टच और मूवमेंट होते हैं, वो सब किस में है? पेरिटल लोब में। ये पिंकिश पार्ट। फिर ऑसिपिटल लोब, इसमें क्या होता है? हमारी जो विजुअल है, देखने की जो हमारी जो आई के रिसेप्टर है वो किसमें है? वो है ऑसिपिटल लोब। जो हम कुछ देख रहे हैं वो सब किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ऑसिपिटल लोब्स में। और टेम्पोरल लोब्स में क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑडिटरी सिग्नल एंड मेमोरी। उस टाइम पे मैम ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आया था टेस्ट में 2018 में। तो वो सब किस में इन्वॉल्व है? वो सब टेम्पररी लोब्स में इन्वॉल्व है। क्लियर है? अब एक बात और समझो, यहाँ जो डायग्राम है वो समझ में आ रहा है? ये हमारा मिड ब्रेन है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये पॉन्स हुआ, ये मेडुला ऑब्लंगेटा हुआ, ये सेरिबेलम हुआ। ये सब किसके पार्ट है? अरे भैया, ये सब किसके पार्ट है? ये सब किसके पार्ट है बच्चों? हिंड ब्रेन के। ठीक है। ये जो है, अब इसमें जो स्काई ब्लू का कलर का है जो, ये सेरिब्रम पार्ट है। ठीक है। क्या ये? सेरिबियम। ठीक है। सेरिबियम और मिड ब्रेन के बीच में एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है? डाइइफ्लॉन। ठीक है। अब डाइइफ्लॉन होता क्या है? अब ये हमारा फोर ब्रेन हुआ, ये हमारा सेरिब्रम हुआ, फिर उसके नीचे
थैलमस हो गया, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस हो गया, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, तो सेरिब्रम के अंदर फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम है, सेरिब्रम से नीचे थैलेमस है, सेरिब्रम्स के नीचे थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस क्या करता है, वो रिलीज करता है, वो रिले सेंटर, ठीक है, वो रिले सेंटर है, और वो हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे है वो क्या करता है, हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, हमारी जो नींद है, उसको कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर उसको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब फोर ब्रेन है, इट इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। अब उसके फंक्शन क्या होते हैं फोर ब्रेन के, हम जो थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन है, हमारे जो वॉलेंट्री एक्शन होता है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, और स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक मेमोरी जो हमारी स्टोर होती है। ठीक है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड एंड सेंटर एसोसिएट विद हंगर, जो हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है, वो सब किस में इन्वॉल्व होती है, वो फोर ब्रेन में इन्वॉल्व होती है। अब मिड ब्रेन क्या है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, फोर ब्रेन में क्या हो रहा था, वॉलेंट्री एक्शन, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, सच एज चेंजिंग इन हिंड ब्रेन में क्या हो रहा था, वॉलेंट्री एक्शन हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ हेड, नेक। ठीक है, और इसमें एक ब्रिज के जैसे एक्ट करता है, ये जो हमारे जो सिग्नल है उसको कहां से कहां पहुंचाता है, फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन तक पहुंचाता है ये। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ स्लाइट एंड हियरिंग। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब देखो, ये फोर ब्रेन हुआ, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट हुआ हमारा फोर ब्रेन, ये हमारा हुआ मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट हुआ हमारा पॉन्स, ये वाला पार्ट हुआ हमारा सेरिब्रम, ये वाला पार्ट हुआ हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों डिफाइन हुए हैं इस डायग्राम में बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अब हिंड ब्रेन क्या होता है, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, फोर ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शन, फिर मिड ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन, हिंड ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन। इट हैज थ्री पार्ट, सेरिब्रम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिब्रम में क्या होता है, कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस। हम जो साइकिलिंग करते हैं उसमें हमें बॉडी बैलेंस की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो वो कौन डील करता है, सेरिब्रम। किसका पार्ट है वो, हिंड ब्रेन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ तो ये सब किसकी मदद से लिख पा रही हूँ, ये सेरिब्रम की मदद से। अब पॉइंट्स वाइज, कंसीडर्ड विद रेगुलेटिंग ऑफ ब्रीथिंग रेट, स्लीपिंग साइकिल, जो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है ना नींद, जो हमें क्लास में नींद आती है, वो कौन डील करता है, हिंड ब्रेन का पॉन्स पार्ट। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें क्या होता है, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे रेगुलेट करती है, ये क्या करती है, रेस्पिरेशन को। ठीक है, रेगुलेट हीट, रेगुलेट हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, और टेस्टी टेस्टी खाने को देख के जो हमारी मुंह में जो सलाइवा रिलीज होता है वो किसकी हेल्प से निकलता है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा की हेल्प से निकलता है। ठीक है, अब मैम समझ तो लिया हमारी बॉडी को, सबको, बॉडी के बैलेंस को, बॉडी के पोस्चर को, जो हमारी टेस्टिंग है उसको, जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उसको, सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। पर हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेन पार्ट ही ब्रेन है। अब उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो देखो हमारा जो ब्रेन है वो पैक्ड होता है बॉनी बॉक्स में। ठीक है, जो इस बॉक्स में हमारा ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉनी बॉक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरिनियम
एंड इट इज पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, ब्रेन इज रैप्ड इन ए 3 सेपरेट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड मीमिंग। ब्रेन जो है वो 3 मेम्ब्रेन में रैप्ड होता है, उसको क्या नाम देंगे? ब्रेन जो है वो 3 मेम्ब्रेन में अलग अलग रैप्ड होता है, जैसे गिफ्ट रैप्ड होता है ना, उस टाइप से रैप्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीनिंग। ठीक है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर इज फिल्ड विद ए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? CSF। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, दिस फ्लूइड फिल्ड बलून एक्ट एज ए सॉक्ड ऑब्जर्व स्प्रिंग caution and protect the brain from injury and shock। अब हमारी जब लड़ाई होती है बहन भाई से, हमारी बहन लाइक भाई या बहन हमें कुछ हैवी चीज हमारे जो ब्रेन पे या फिर हमारी खोपड़ी पे फेंकते हैं, जो वो शॉक से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे ब्रेन को तो ठीक है, हमारे ब्रेन को तो 3 लेयर प्रोटेक्ट करती है। एक बॉक्स भी होता है, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? बॉनी बॉक्स, उसमें भी है। अब हमारा स्पाइनल कार्ड भी तो बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी को रिफ्लेक्शन एरा में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, ऐसी स्पाइनल कार्ड भी प्रोटेक्ट होती है। ये इट इज ऑल्सो रैप्ड स्पाइनल कार्ड मीनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। द स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। मैंने बताया था ना, हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, ये हमारी स्पाइनल कार्ड हुई। ठीक है, अब इसको कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चों? इसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बैकबोन। बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये तो हमें क्लियर है। द वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 33 इंडिविजुअल बोन्स दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 33 बोन्स होती है अलग अलग। आज की वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।